यह पक्षी भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण इस पक्षी के जो चूजे हैं उन्हें अजमेर स्थापित किया गया। ज्यादा आवाज, गर्जन और विशाल हथियारों के डर से यहाँ तक कि मनुष्य जो बोलता है उसकी आवाज से डर जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी बात करेंगे गोडावण पक्षी पर, जो बहुत ही शर्मीला है, बहुत ही कम दिखाई देता है। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से राष्ट्रीय पक्षी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, परंतु कई कारणों से उसे राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया गया, क्योंकि यह पक्षी भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण इस पक्षी के जो चूजे हैं उन्हें अजमेर स्थापित किया गया, क्योंकि ये ज्यादा आवाज, गर्जन और विशाल हथियारों के डर से यहाँ तक कि मनुष्य जो बोलता है उसकी आवाज से डर जाता है। इतना शर्मीला, इतना शांत स्वभाव का पक्षी है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ा पक्षी, मैं उस पक्षी की बात कर रहा हूं जो उड़ सकता है, सबसे बड़ा पक्षी है। इसका वजन लगभग 8 से 15 किलो तक होता है। मादा का वजन 6 से 10 केजी तक होता है और ऊंचाई इस पक्षी की लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। विशाल पक्षी है जो हवा में उड़ सकता है और जमीन पर भी बहुत तेजी से दौड़ सकता है। गोडावण पक्षी माल मोरडी का भोजन बीज, अंकुरण, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये सर्वाहारी पक्षी है, कुछ भी खा सकता है, सरवाइव कर सकता है और कम पानी पी के भी जिंदा रह सकता है। गोडावण, जिसे स्थानीय भाषा में गुदनमेर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी आदि नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप है और ये भारतीय और पाकिस्तान की सीमा में पाया जाता है। राजस्थान में मूल रूप से पाया जाता है, पर राजस्थान के अलावा यह पाकिस्तान और राजस्थान के कुछ पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश स्थानों पर पाया जाता है। अभी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं है। टोटल संख्या लगभग 150 से 200 ही बची है, जिसमें से 122 राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में 122 है। मतलब पूरे विश्व में जितने हैं ना, उतने विश्व में है ही नहीं, विश्व में तो है ही नहीं। राजस्थान के सिर्फ जो रामदेवरा क्लोजर जो जैसलमेर में पड़ता है और राष्ट्रीय मरु उद्यान, इन 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। महाराष्ट्र के ननंज अभ्यारण्य में पहले गोडावण पाया जाता था, जो अब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है ही नहीं। इसीलिए वन विभाग के लिए ये चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में काफी खोजबीन हुई है, परंतु ये पक्षी नहीं पाया गया। अब ये पक्षी खत्म कैसे हो रहे हैं, सबसे पहले ये भी तो जानना है, खत्म कैसे हो रहे हैं और राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रही है, भारत सरकार इसके विषय में क्या प्रयास कर रहे हैं। ये खत्म हो रहे हैं जो हाई वोल्टेज तार है ना, उनसे। ये पक्षी बहुत स्पीड में उड़ता है और हाई वोल्टेज तार के चपेट में आने से ये पक्षी मर जा रहे हैं। इंसान की आवाज, ये किसी की आवाज, एकांत रहने वाला पक्षी है, खुश रहता है एकांत में, पर ये किसी की आवाज सुनता है उससे डर जाता है। छोटे चूजे होते हैं, वो डरने के कारण मर जाते हैं। पर्यटन है जो उन्हें देखने के लिए जैसे रामदेवरा क्लोजर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में जाते हैं, तो उनकी आवाज सुन के ये पक्षी घबरा जाता है, अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाता है। और ये अपने अंडे सपाट जमीन पर देता है और उस जमीन पर जैसे घास है उसमें मानव चराई करवाता है पशुओं की। उनके पैरों के नीचे इनके अंडे आने से ये पक्षी समाप्ति की ओर जा रहा है और ये 1 वर्ष में 1 या 2 ही अंडे देता है और इनका प्रजनन का समय होता है जुलाई से सितंबर का। नर पक्षी है वो अपने गले की बड़ी ग्रंथि से एक आवाज निकालता है और उस आवाज से मादा आकर्षित होती है और इनका प्रवास होता है। और वर्ष में 1 या 2 अंडे देने वाला पक्षी वो ही हम नष्ट कर रहे हैं इंसान। इसके खतरे की परिस्थितियां तो अपने आप पैदा होगी, संकटग्रस्त सूची में शामिल हो गया। विश्व में जीव संतुलन के लिए एक COP13 का आयोजन होता है। COP13 का आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। उसमें गोडावण को शुभंकर माना था। गांधीनगर गुजरात में इस सम्मेलन में इस पक्षी को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, जैसे पाकिस्तान ने इस पक्षी पर जो शिकार है वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। पहले पाकिस्तान में इस पक्षी का शिकार होता था, अब पाकिस्तान ने
इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें पता चला है कि ये पक्षी 1990 से लेकर 2018 तक 75% समाप्त हो गया, खत्म हो गया है, और प्रतिवर्ष 15% और घट रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि 15% हर साल इसकी संख्या कम हो रही है, और ये संकटग्रस्त जीवों की रेड डाटा पुस्तक में शामिल है, यानी अत्यंत संकटग्रस्त है। राजस्थान सरकार द्वारा 2013 यानी 5 जून 2013 में गोडावण संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे गोडावण परियोजना का नाम दिया गया। इसमें क्या रखा गया कि गोडावण का जो आवास है उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा, आमजन में जागरूकता फैलाई जाएगी। 2 कार्यक्रम और चलाए गए इसी के तहत, एक तो इन सिटू, एक एक्स सिटू। इन सिटू के तहत जिस क्षेत्र विशेष में गोडावण पक्षी है उस क्षेत्र में हाई वोल्टेज तार जो पुराने लगे हैं उन पर प्रतिबिंबक यानी कि बड़े बड़े शीशे लगाए जाएंगे, जिससे ये पक्षी उन तारों से न टकराए। और एक्सी2 कार्यक्रम के तहत इनके आवासों को पुनः स्थापित किया गया और कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाया गया, जो राजस्थान की 3 जगह पर कामयाब भी हुआ। पहला कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर सम जैसलमेर में स्थापित किया गया, दूसरा अजमेर में स्थापित किया गया, तीसरा जोधपुर में स्थापित किया गया जोहड़वीड में। जो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर के सम में स्थित है उसमें 2025 में एक चूजे ने कृत्रिम रूप से जन्म लिया, यानी कि ये प्रयोग काफी हद तक सफल हुआ। तो धन्यवाद राजस्थान सरकार को इस विषय के लिए कि ऐसे संकटग्रस्त पक्षी है उनके लिए राजस्थान सरकार काफी हद तक कार्य कर रही है और सफलता भी अर्जित कर रही है। भारत पाक तनाव के समय लगभग 25 चूजों को अजमेर में ले जाया गया जो 5 से 28 दिन के थे, और उन्हें इन गहरी और बड़ी आवाजों से बचाया गया। गोडावण नाम से एक विस्की ब्रांड भी है, जिसको बेचने से जो आय प्राप्त होगी वो गोडावण पक्षी के संरक्षण में लगाई जाएगी। अजमेर में गोडावण के संरक्षण के लिए कृत्रिम गर्भाधान से अजमेर में मादा गोडावण के द्वारा अंडे दिए गए। यह प्रयोग भी काफी सफल रहा। राजस्थान सरकार, भारत सरकार इस विशाल पक्षी को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, और इन प्रयासों को सफल बनाना है तो आमजन में जागरूकता बहुत जरूरी है। हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि इस विशाल पक्षी को बचाया जा सके, नहीं तो आने वाले समय में आप इनके जो स्टैचू बने हैं ना उनके साथ फोटोआं खिंचवा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इस पक्षी को बिल्कुल देखा नहीं जाएगा। आपके पास मूवी या अन्य किसी कैमरे में रखा होगा, उसमें देख लेना गोडावण क्या चीज है, गोडावण खत्म हो जाएगा। इस पक्षी को संरक्षण के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।